सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज और ये अपना लास्ट लेक्चर रहने वाला है। हमने सक्सेसफुली जेई मेंस 2022 से लेकर जेई मेंस 2009 तक के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं और अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के जेई मेंस के पीवाईक्यूज। और हमें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से लेक्चर के पीवाईक्यू चाहिए, तो वो अपन वहीं से अपन नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस कर लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करना है, ठीक है जी। साथ में बोला गया कि एस क्या है, इस सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ सी, मतलब सी की जो इंटीजर वैल्यू है उस सेट को अपने एस बोला गया है। साथ में बोला गया कि वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 से 2। ठीक बात है। और अदर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 2 से 3। तो क्वेश्चन में फिर बोला गया कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया मोटा मोटा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो जो सी की इंटीजर वैल्यू है वो बतानी है अपने को, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा वो पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका एक रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, देन ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको अपन। ये क्या होता है कि एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी लेस देन जीरो होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन जीरो है तो ए और बी के बीच में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रूट पक्का लाई करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इस रिजल्ट का ही अपन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रूट टू और 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ 0 इंटू में एफ ऑफ 2 वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये एफ एक्स क्या है। एफ एक्स हमारे पास जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका जो एक्सप्रेशन है ना एफ एक्स, ये है बेसिकली सी माइनस के 5 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 2cx प्लस के सी माइनस के 4, ये है अपना एफ एक्स। तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे सर, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। जब आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आ जाएगा, सी माइनस के 4 आ जाएगा। ये तो चलो बड़ी आसानी से निकल गया। और एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 इंटू में सी माइनस के 5 और कितना आ जाएगा 2 पुट करोगे तो माइनस का 2 पुट करने पर माइनस का 4 सी आ रहा है और ये आ जाएगा सी माइनस का 4। सी माइनस का 4 तो कितना आ गया देखो 4c से 4c कैंसिल ही हो गया ये तो, है ना। और ये बन गया 20 माइनस 4, तो सी माइनस के 24 आ गया। ये हो जाएगा लेस देन 0। तो इसको अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। तो नंबर लाइन पर एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, एक आ गया 24 प्लस माइनस प्लस, तो सी की वैल्यू बिलोंग करेगी 4 से लेकर 24 के बीच में। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आगे चलें। आगे अपन ये वाले कंडीशन का यूज करेंगे कि एक रूट 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ 2 इंटू में एफ ऑफ 3 क्या आना चाहिए सर, लेस देन 0 आना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, पुराने वाला कॉपी कर लेते हैं यार। एफ ऑफ 2 कितना था, सी माइनस के 24, तो सी माइनस के 24 अपन क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो ये तो आ जाएगा सी माइनस के 24। और एफ ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, अपन एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू में सी माइनस के 5 और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो माइनस के 6c आ जाएगा और प्लस के c माइनस के 4 आ जाएगा। तो कितना हो गए 9 और एक 10, तो ये 4c आ जाएगा इधर तो, है ना। ये तो आ गया 4c और यहाँ पे आ जाएगा 9 पंजो 45 माइनस का 45 और माइनस का 4, तो माइनस का 49 आ गया, करेक्ट, लेस देन 0। तो जब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एक तो आ गया हमारे पास 49/4 और एक आ गया हमारे पास 24, ठीक है। तो वही बात होगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। तो सी बिलोंग करेगा 49/4 से लेकर 24 तक। अब 49/4 करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 18 आएगा ना, कितना आएगा 4 और 2 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग से लेकर 24 तक जाना है। इधर कितना है 4 से लेकर 24, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना हमें, तो 12 यही आ जाएगा 49 से लेकर 24 तक। तो सी की जो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल वैल्यू वो कितनी आ जाएगी देखो, या 24 12 पॉइंट समथिंग 13 से स्टार्ट होगी, 13 14 15 ऐसे काउंट कर लेना आप कहां तक 23 तक, क्योंकि 24 पर ओपन ब्रेकेट है। तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी 11 वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। टोटल 11 वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। तो क्या किया हमने,
कि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो यही था कि अगर कोई किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रूट अगर इस इंटरवल के बीच में लाई करता है तो अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जीरो इंटू में एफ ऑफ टू लेस देन जीरो आता है। तो एक्स की जगह 2 पुट 0 पुट कर लिया तो ये आ जाएगा, और एक्स की जगह 2 पुट कर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से वेव कर्व मेथड से सी की कंडीशन आ गई। ये काम हमने इस सेकंड वाले रूट के लिए किया। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए था, दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो इनका अब इनके बीच में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से लेकर 23 तक आ जाएगी। तो कितना आंसर आ जाएगा, टोटल 11 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रेशनल नंबर। यार रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल रूट बोलना ज्यादा बेटर रहेगा ना, रेशनल रूट लिख देते हैं इसको काट के, हैव रेशनल रूट, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर रेशनल रूट होने के लिए क्या कंडीशन है, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, सिंपल क्या कर लो, रूट ही निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 121 माइनस का 4ac, राइट, 4 इंटू में 6 इंटू में अल्फा डिवाइड बाई आ जाएगा 2 इंटू में 6। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसने बोला गया कि रैशनल रूट होना चाहिए। तो रैशनल रूट होने के ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो रैशनल रूट आएगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर बाकी तो सब मोह माया है, अपना फोकस सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर होना चाहिए कि ये कब क्या बनना चाहिए, कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 121 माइनस के 6 चौके 24 24 अल्फा। और हमें चाहिए क्या, अल्फा की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, बाकी नहीं चाहिए हमें, ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट करो। जैसे आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 24 11 माइनस के 4 को 97 आना चाहिए शायद ना। तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो वैसे ही कट कर दो। अब आप अल्फा की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 48। तो 48 आ जाएगा, तो कितना आएगा 121 माइनस 48 करना एक बार, कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 1 और 7 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है। तो 73 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकती है। अल्फा की वैल्यू 3 पुट करना बेटा। जब आप अल्फा की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 72 आ गया, और 72 माइनस करो तो डी की वैल्यू 49 आ गई। हाँ ये हो सकता है, डी की वैल्यू 49 पॉसिबल हो सकती है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू 3 अपनी सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप अल्फा की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 96 करोगे माइनस में तो 25 आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट। 25 भी पॉसिबल हो सकता है, चलेगा ये भी, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो ये भी क्या होगा, 25 भी चलेगा। और 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 है ना। तो 120 डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, ये भी चलेगा आराम से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब जैसे इसके आगे पुट करोगे, 6 पुट करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, वो तो वैसे नहीं चलेगा। हमें तो क्या चाहिए, रेशनल रूट चाहिए, तो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू 3 पॉसिबल हो सकती है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 3 4 और 5। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू बतानी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आगे। इसमें तो कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें जो रूट है वो रेशनल होना चाहिए, इसके लिए अल्फा की पर कंडीशन बतानी थी। तो हमने क्या किया, रूट निकाल लिया सिंपल। अब देखो ये रेशनल है, ये रेशनल है, अगर ये भी रेशनल हो जाए तो पक्का रूट रेशनल ही आएगा। इसलिए हमने क्या बोला, ये रेशनल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने अल्फा की वैल्यू डाल के चेक कर ली। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इसलिए बाकी पर हमने कुछ देखा ही नहीं। अल्फा की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 और 6 क्यों नहीं डाली, क्योंकि 6 के बाद आप जो भी वैल्यू पुट करोगे आगे आगे वैसे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आने वाला है, इसलिए इसका 3 आंसर आ गया। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बोथ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं आर रियल है, डिस्टिंक्ट है, एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5। बेसिकली ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो बेसिकली 1 and 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं 1 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो 1 और 5 के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या करेंगे, ये लोकेशन ऑफ रूट में हमें 4 कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहले कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं लेना है क्योंकि इसने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करा है। दूसरा कंडीशन क्या लेंगे अपन कि एफ ऑफ 1 लोगे आप, वो कितना आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ 1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या लेंगे कि एफ ऑफ 5 है, एफ ऑफ 5 के ऊपर भी क्या आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एफ ऑफ 5 भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और लास्ट कंडीशन और फोर्थ कंडीशन क्या लेंगे अपन कि वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट वो 1 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए। तो वर्टेक्स का अक्स कोऑर्डिनेट 1 से लेकर
5 के बीच में लाई करना चाहिए। ये 4 कंडीशन लेंगे और फाइनली इन चारों कंडीशन की क्या कर लेंगे अपन, चारों कंडीशन का अपन इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 4ac मतलब 16 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी से इसको लिख देंगे m प्लस 4 m माइनस 4 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। जब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और माइनस 4 है ना। तो 4 हमें पॉजिटिव चाहिए तो कितना मिलेगा, इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस 4 से छोटा होगा या फिर 4 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई। अब दूसरी को आते हैं। दूसरी में क्या बोला कि FO1 पॉजिटिव होना चाहिए। FO1 का मतलब x की जगह 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का m प्लस का 4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है कि m की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए ना, उधर ले जाएंगे m को। तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि FO5 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। FO5 मतलब x की जगह 5 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 5m प्लस का 4 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा m लेस देन 29/5 है ना, 5 को डिवाइड कर दिया वो चले जाएगी तो m लेस देन आ जाएगा 29/5। ये भी बड़ी आसानी से सोल्व हो गया। और एक कंडीशन और बच गई कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, माइनस b/2a से। तो माइनस का b/2a वो कितना हो जाएगा, m/2। तो a की वैल्यू तो 1 है ही, वो लाई करना चाहिए 1 से लेकर 5 के बीच में। दिस इंप्लाई m की वैल्यू लाई करना चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में, 2 से लेकर 10 के बीच में सॉरी। तो अब हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इसमें क्या बोला गया कि भाई m की वैल्यू 4 से बड़ी होना चाहिए या -4 से छोटा होना चाहिए। इसमें बोला गया कि 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बोला गया कि 29/5 से बड़ी छोटी होनी चाहिए। ओके ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। 29/5 कितना होता है, अराउंड 25 मतलब 5.9 के आसपास होता है ना। 30 होता तो 6 आ जाता। और ये बोल रहे 2 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। जब आप तीनों का इंटरसेक्शन लोगे ना ऑब्जर्वेशन से तो भी आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से लेकर 5 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 से 5 कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो सिंपल था, लोकेशन ऑफ रूट का सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन में ये था कि दोनों के दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए ना। तो 1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, f(1) एंड f(5) दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथी कंडीशन हमने क्या लगाई कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए। चारों कंडीशन अलग लगा के यहाँ पे लिख लिया और चारों का इंटरसेक्शन ले लिया और अपना ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एस कोई एक सेट है जिसके अंदर क्या रियल नंबर है सच दैट x ग्रेटर देन 0 एंड वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप थक गए होंगे कर करके, हर बार करते हैं। जेईई मेंस 2024 में 2-3 बार पूछे गए थे ना। ये तो फिक्स है पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन तो आने ही है। क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप रूट x को आप y पुट कर लोगे है ना। ये बात तो क्लियर होगी। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में मोड y माइनस के 3 प्लस का y इंटू में y माइनस का 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू आ गया बेटा 0। अब यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे। क्या करेंगे अपन, दो केसेस बनाएंगे। एक में क्या बोलेंगे कि y की वैल्यू क्या हो जाए, 3 से छोटी हो जाए। एक में बोलेंगे y की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए। 3 से छोटी होनी चाहिए बट 0 से तो बड़ी होना ही चाहिए ना, क्योंकि y x ग्रेटर देन 0 है। ऐसे यहाँ पे क्या बोलेंगे कि y की वैल्यू क्या आ जाए, वैसे भी y रूट x था तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्या आ जाए 3 से भी बड़ा आ जाए। ऐसे दो केस बना लिए। जब y की वैल्यू 3 से छोटी आएगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2y प्लस का 6 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 6 इक्वल टू आ गया 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 12 है और प्लस का 12 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 आ जाना चाहिए यहाँ से, है ना। तो दो वैल्यू आ गई हमें y की। एक तो y की वैल्यू मिल गई 6 और एक मिल गई हमें 2। बट हमें 2 तो एक्सेप्ट हो जाएगी बट 6 नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पहले बोला था कि y की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये सेलेक्ट हो गई, ये रिजेक्ट हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी वाली कंडीशन को भी सोल्व कर लेते हैं, यही कर लेते हैं ना, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है बट कोई नहीं। y ग्रेटर देन 3 है तो ये पॉजिटिव मोड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस का 6 और ये आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 6 इक्वल टू आ गया 0। तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y, ये आ गया वाई स्क्वायर बेटा माइनस का 4y। अरे 6 से 6 तो उड़ गया,
है ना, फिर तो और ही आसान हो गया। तो y की डायरेक्ट पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक आ गई 4। सही किया ना, देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। माइनस का 6y और ये ठीक है ना। तो 0 और 4 आ गई। देखो 0 तो अपन ले नहीं सकते, 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पर तो बेसिकली 3 से छोटी हो जाएगी और एक आ जाएगा 4। तो यहाँ पे y की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, मतलब एक तो रूट एक्स, y क्या था रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। एक रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि देन S हैज एम्प्टी सेट कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। सिंपल था ये, तो कुछ नहीं करना, ये तो दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले y के इक्वल माना, फिर यहाँ पे मोड को दो तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, लेस देन 3 ग्रेटर देन 3। लेस देन 3 के लिए नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर लिया, दो वैल्यू आ गई, एक रिजेक्ट हो गई एक सेलेक्ट हो गई। ग्रेटर देन 3 के लिए क्या करेंगे, इसको मोड को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया, दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और 4। 0 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमें 3 से बड़ा चाहिए था, 4 सेलेक्ट हो जाएगी। तो दो वैल्यू आ गई y की, तो उसके रेस्पेक्ट में x की दो वैल्यू मिल जाएगी, तो कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। इस सेट की बात कर रहा था, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोलोगे कि इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, देन अपन को बताना है, देन n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा कितना आएगा एक्स आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा 3x आएगा, और प्लस का 2 आएगा, करेक्ट। ये वाली इक्वेशन आ गई, और ये चलता जा रहा है लास्ट तक। कितना, इसको जो मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसको इसके साथ एन एक्स और एन माइनस के वन दोनों को सम करोगे तो 2n माइनस के वन आ जाएगा इंटू में एक्स, और ये मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा n इंटू में n माइनस के वन इज इक्वल टू आ जाएगा 10n। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस जस्ट मल्टीप्लाई कराया और कुछ नहीं किया ना। अब जरा ध्यान से देखना, बेसिकली कितनी टर्म है पहले तो ये बताओ मेरे को। ये बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, तो n टर्म है, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में बन रहा है, सेकंड टर्म में बन रहा है, और n टर्म में बन रहा है, तो क्या बोलेंगे सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n इंटू में एक्स स्क्वायर आएगा। तो पहली बात समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे n टाइम लिखा हुआ था, तो हमने क्या लिख दिया n इंटू में एक्स स्क्वायर। पहली बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना, एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है 1 है, और इधर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और आगे तक भी देखें तो 2n माइनस वन, मतलब ओड टाइम्स आ रहे हैं, मतलब आगे वाला देखोगे तो 5 आएगा, ऐसे चलते चलते 2n माइनस के 1 तक जा रहे हैं अपन, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे कि जो कांस्टेंट है वो कितना आ रहा है, इधर तो 0 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आ गया 2 प्लस आगे कितना आएगा, इधर 0 आ रहा था ना, हाँ, और 2 आएगा, और इधर करेंगे तो 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा ये ना, मतलब 2 इंटू में 3 इस टाइप से कुछ आ रहे हैं, 2 इंटू में 3 ऐसे चलता रहेगा ना, n इंटू में n माइनस के 1 आएगा, इज इक्वल टू आ गया 10n। यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ। अब अपन इसका सम निकाल सकते हैं भाई, सम ऑफ, ये तो यार पता होगा बेटा ना, कि ओड नंबर का जो सम होता है वो होता है एन स्क्वायर, है ना। नहीं पता होता तो आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, सिंपल एपी का सम हो जाएगा ना। तो अगर पता है तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका ओड नंबर का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। अदरवाइज आप फर्स्ट टर्म ए मानना, कॉमन डिफरेंस 2 मानना, नंबर ऑफ टर्म एन मानना, तो वहां से भी एपी का सम लगाओगे तो एन स्क्वायर ही निकल के आएगा। और यहाँ पे देखना ये क्या लिखा हुआ है, n इंटू में n माइनस वन। आपको ये बता देता हूँ, ये समीशन बेसिकली कुछ ऐसी सीरीज है, r इंटू में r माइनस वन, r गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर n तक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कराओ, आर स्क्वायर माइनस के आर आएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर का सम, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर कितना होता है n, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। तो आर स्क्वायर की जगह अपन यहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे n, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, और यहाँ पे इसके जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, नेचुरल नंबर का सम n, n प्लस वन डिवाइड बाई टू, n, n प्लस वन डिवाइड बाई टू, और इसको भी अपन इधर लेके आएंगे, tan n इजकल टू आ गया 0। यहां तक तो कुछ नहीं किया, पहले स्टेप में सबसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे लिख दिया रीअरेंज करके। फिर ये देखो सम ऑफ ओड, मतलब कि सम ऑफ ओड है, मतलब 2 1 3 5 सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर है, तो उसका सम की वैल्यू होती है एन स्क्वायर। ऐसे ये जो ऐसी सीरीज होती है ना, ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ोगे आप, अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो ना, उसमें अगर आर स्क्वायर दिख जाए ना, तो आर स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देते हैं अपन एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, और अगर हमें सिंपल आर दिखे तो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और माइनस का tan n तो इधर लेके आके लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो आप एन 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 सबसे कॉमन आके कैंसिल कर देंगे उधर ले जाके ना, तो बच गया क्या, वो उसको लिख लेते हैं ना,
क्या क्या बच गया जरा ध्यान से देखना। इधर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये तो लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर को एज ऐसे कैसे। इधर कितना बचेगा हमारे पास एन एक्स, तो इसको लिख देंगे अपन एन एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना एन उड़ गया ना, तो कितना बचेगा एन प्लस के वन डिवाइड बाई एन प्लस के वन और 2n प्लस के वन डिवाइड बाई 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस के n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस का tan इक्वल टू आएगा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बच रहा है। अब देखो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एन एक्स, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये कॉमन ले लेते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा 2n प्लस के 1 डिवाइड बाई 3 माइनस के आ जाएगा 1 और माइनस के आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एन एक्स, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2n माइनस टू आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये n प्लस वन एन माइनस वन, तो एन स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, माइनस का tan इक्वल टू आ रहा है 0, इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा बस एक लास्ट स्टेप वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एन एक्स, और जब इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 31 हो जाएगा ना, 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ये अपने सिंपली फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब ध्यान से पढ़ना ना, क्वेश्चन में बोला गया कि हैव कॉन्जिगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। कॉन्जिगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एक रूट अगर इसका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या आएगा अल्फा प्लस 1 आएगा। कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब तो यही हो गया। तो इसका फायदा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट है वो 1 आ रहा है, और डिफरेंस ऑफ रूट कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और वो अपन कैसे निकालते हैं रूट डी बाई मोड ए से, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर कर दो एक बार, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू तो 1 होगी, स्क्वायर करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाई डी इक्वल टू आ जाएगा 1। और डी क्या है बेसिकली बी स्क्वायर माइनस के 4ac से अपन डी आराम से निकाल सकते हैं, कितना आएगा डी आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 4ac ना, 4a एंड सी, 4a एंड सी करोगे तो एन स्क्वायर माइनस के 31 डिवाइड बाई 3, वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के, है ना, ये इक्वल टू आ गया 1 के। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ नेक्स्ट पेज पर करोगे, यहीं कर लेता हूँ ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3n स्क्वायर आएगा, 3n स्क्वायर माइनस के 4n स्क्वायर और माइनस के प्लस के 31 इंटू 4 और मल्टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। तो ये जो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 इंटू में 4 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर। तो 31 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 124 माइनस 3 को तो 121 आ गया। तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 11, है ना, नेगेटिव तो आ नहीं सकती ना। तो एन की वैल्यू आ गई 11, 11 कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जस्ट सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दिया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया, आप भी ऐसे करना, ब्रैकेट ओपन करना अपने लेवल के ऊपर। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एग्जी कर लिया, एक्स के कोफिशिएंट को एग्जी कर लिया और कांस्टेंट को एग्जी कर लिया। जैसे ही करोगे ये क्या आ गया सम ऑफ ओड नंबर, तो वो कितना होता है एन स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन टाइम था इसलिए एन एक्स स्क्वायर आ गया। और बेसिकली ये लिखा हुआ था, ये सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ोगे, अगर आपको नहीं आता है तो मान लो ये इसका सम ये होता है, ठीक है, माइनस का tan n, n से n उड़ गया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंच गए, ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो रूट्स है वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो पहला अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट का यूज कर लिया, डिफरेंस ऑफ रूट 1 आएगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है रूट डी बाई मोड ए, तो रूट डी बाई मोड ए का यूज करो तो एन की वैल्यू 11 आ गई बड़ी आराम से, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डरने का नहीं, बाकी क्वेश्चन थोड़े आसान है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमें एक्स की वो वैल्यू बतानी है, उन सभी वैल्यू का सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डरना नहीं बेटा, जब भी a की पावर b आ जाए तो ये 1 कब कब हो सकता है वो सोचो आप, बताओ कैसे, सोच के देखो एक बार, वीडियो पॉज करो, सोचो कैसे कब कब हो सकता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा कि सर या तो क्या हो a की वैल्यू 1 हो जाए, अब आप b कुछ भी ले लो, जो मर्जी है ले लो, अगर a की वैल्यू 1 होगी तो 1 की पावर तो कुछ भी कर दो यार, 1 ही आना है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो जाए कि सर b की पावर जो b है वो 0 आ जाए, b 0 आ जाए तो हमें साथ में लेना पड़ेगा कि a जो है
वो फिर नॉन जीरो आना चाहिए ना, जीरो की पावर जीरो तो फिर डिफाइन नहीं होता बेटा ना, तो ये वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर ए बी जीरो है तो ए नॉन जीरो आना चाहिए, इसलिए नॉन जीरो के लिए क्या बोला हमने, ए बिलोंग्स टू आर, आर नोट का मतलब तो नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। और तीसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, ये सबसे मिस हो जाता है और बहुत बच्चों से, मुझे आज भी पता है बहुत बच्चों से मिस हुआ था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई ए जो है वो -1 भी तो आ सकता है, ए अगर -1 आ जाए एंड बी जो है वो इवन आ जाए, ये बी इवन आना जरूरी है ना, अदरवाइज नहीं पाना पड़ेगा। ए -1 आ जाए और बी इवन आ जाए तब भी ये 1 आ सकता है, ठीक है। ये 3 केसेस लेने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है, खत्म क्वेश्चन, और क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 1 आना चाहिए, तो सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू आना चाहिए 1, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी 1 और 4 ना, सब माइनस का 5 आ रहा है, प्रोडक्ट 4 आ रहा है, ठीक है, 1 और 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो केस हो गया खत्म। नेक्स्ट केस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला कि बी जीरो आ जाए, बी जीरो, बी क्या था मतलब पावर, पावर जीरो आ जाए, तो पावर जीरो कब आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का 60 इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसके तो डायरेक्ट रूट पॉसिबल हो जाएंगे 10 और 4, राइट। उसमें 10 जो है वो नेगेटिव आना चाहिए और 4 जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी सम ऑफ रूट -6 आएगा ना, माइनस नहीं 10 और 6 सॉरी, 10 और 6, हाँ, तो सम ऑफ रूट तो -4 आ जाएगा, सही है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 60 -60 आ जाएगा, ठीक है, सही है, -4 + 4 तभी आएगा ना, क्लियर है। तो दो रूट यहाँ से डायरेक्ट मिल गया हमें। अब ये ध्यान रखना कि ये आया तो इसके लिए हमारे पास जो बेस में है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए इनके लिए, तो x इक्वल टू -10 के लिए एक बार चेक कर ही लो यार ना, कितना आ रहा है 100 और +50, ये तो वैसे भी पॉजिटिव आ गया सारा सारा, तो ये कभी जीरो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और x इक्वल टू आप 6 पुट करोगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 36 आएगा, और 6 पंजे 30 + 5, हाँ ये भी जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये भी जीरो नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम सोल्व, मतलब दोनों अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा केस क्या लेंगे, तीसरा केस अपन ले लेंगे जिसमें क्या आ जाए कि a की वैल्यू -1 आ जाए, मतलब ये -1 के इक्वल आ जाए, तो -1 के इक्वल आएगा का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू आ जाए -1, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो इसके रूट कौन कौन से आ जाएंगे, 3 और 2 आ जाएगा, राइट, 3 और 2 आ गया, प्रोडक्ट 6 सम 5, हाँ, तो x की वैल्यू एक तो कितनी आ गई, 3 आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू 3 और 2 के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, जब आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो पावर ऊपर वाला इवन बन रहा है कि ओड बन रहा है, ये देखना पड़ेगा यार, ठीक है। 3 डालोगे तो कितना आएगा 9, और 3 डालोगे तो 12 है, और माइनस का 60, तो डेफिनेटली ओड ही आएगा क्योंकि ये ओड है बाकी इवन है। और ऐसे ही 2 डालोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 60 माइनस 60, ये क्या आएगा, पक्का इवन आएगा क्योंकि सारे इवन नंबर है, तो ये इवन आएगा, इवन ही चाहिए था हमें, तो ये सेलेक्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 1 आ गई, एक 4 आ गई, एक -10 आ गई, एक 6 आ गई, और एक 2 आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें सम की वैल्यू बतानी है, तो सम कितना आएगा देख लेते हैं अपन, 1 + 4 + 6 माइनस का 10 और प्लस का आ जाएगा 2, तो 6 4 10, ये तो कैंसिल हो गया, तो 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन न्यूमेरिकल टाइप से था, कैसे था ये, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। तो क्या किया हमने, ये भी वैसे तो अच्छा ही क्वेश्चन है कि a की पावर b की फॉर्म में है, तो या तो a 1 हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है, या b 0 हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है, बट b 0 हो जाए ना तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमने चेक कर लिया, ये तो खैर क्वेश्चन में नहीं बना। और a की वैल्यू -1 हो जाए और b इवन हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ये जनरली भूल जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो पक्का शांति आएगी, न्यूटन फॉर्मूला, ये तो प्यारा हो गया होगा आपको, इतनी बार क्वेश्चन कर लिए ना हमने। अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, और ए एन ऐसे दे रखा है, ए एन ये देखते ही अपने दिमाग में क्या आया कि सर न्यूटन फॉर्मूले से अपन क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे ए एन, और एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे ए एन -1, और यहाँ पे -2 की जगह, मतलब -2 को तो रखना है, और कांस्टेंट की मल्टीपल में जो आता है इसकी जगह लिख देंगे अपन ए एन -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हमें चाहिए क्या, इसमें देखो 8 9 और 10 का कॉम्बिनेशन है, तो n की जगह में क्या पुट करना चाहिए, सर n की जगह हमें 10 पुट कर दो, अपने आप 8 9 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा a 10 माइनस के 6 a 9 इज इक्वल टू 2 a 8 आ गया, ठीक है।
हमें क्या करना था, अच्छा ओके, A9 को उधर रखना था, कोई बात नहीं, वैसे तो पड़े रहने दो, चलो कोई नहीं, ठीक है। माइनस का 2A8 इजिकल टू आ गया 0। अब जो हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं, A10 माइनस के 2A8 डिवाइड बाई 2A9, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A10 माइनस का 2A8 डिवाइड बाई, इसमें इसको इधर लेके चले गए 6A9 और 3 इसको डिवाइड करा दिया ना, 2A9 को डिवाइड करा दिया तो इधर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया इसको, जैसे मैनिपुलेशन है यार, इतनी तो आती होगी, ठीक है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन को तो यार मत छोड़ गया ना। जेई मेंस 2024 में भी अराउंड 3 या 4 क्वेश्चन आए थे इस न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर। अब जिस बच्चे को न्यूटन फॉर्मूला नहीं आता वो गड़बड़ है फिर मामला, ठीक है। फिर काफी नुकसान हो जाएगा उसको। देखो कई कई कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई कई कितने आसान क्वेश्चन है ना। तो आगे चलते हैं अपन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है, हैव ए कॉमन रूट। कॉमन रूट है तो क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसे कोई इक्वेशन जिसके तो हम रूट निकाल ही सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, फिर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके रूट निकाल लेते हैं अपन यार। इसके रूट निकालने से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4a एंड सी, वो कितना आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो एक रूट कैसे होगा, a प्लस आइटा बी, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, a माइनस के आइटा बी, राइट। तो और ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी रियल रूट है, तो इसका मतलब इसके रूट भी क्या होंगे, दोनों ही कॉम्प्लेक्स रूट होंगे इसके भी। तो अपन क्या बोलेंगे कि बेसिकली वापस से बोल रहा हूं मैं, इसके रूट अगर एक रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो अगर मान लो एक रूट कॉमन है इसका और इसका, तो दूसरा रूट अपने आप कॉमन हो गया। अपने आप दूसरे, अगर ये मान लो इसका रूट कॉमन है अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो दूसरा रूट पक्का क्या आएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा ही आएगा। और दोनों रूट कॉमन है तो अपन क्या बोलेंगे कि सिर्फ दोनों की इक्वेशन का जो कोफिशिएंट का रेशियो वो इक्वल है, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है कहने का मतलब। तो इधर इसका रेशियो कितना है, 1 है, इधर कितना आ रहा है, a आ रहा है, वो इक्वल आएगा। इधर कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है तो इधर कितना है, b है, तो 2 बाई बी के इक्वल आएगा। और इधर कितना है, 3 है, इधर कितना है, c है, तो 3 बाई सी के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू अपन कोई कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते हैं। तो a की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 बाई के आ जाएगी, और ऐसे b की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2 बाई के आ जाएगी। समझ रहे हो ना, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई के आ जाएगी। तो हमें क्या बोला गया कि a रेशियो b रेशियो c बताना है, तो क्या लेंगे कि को 1 ले लो, कोई बात नहीं। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, है ना। अब आप जैसे k को 2 मतलब कि 1/2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 4 रेशियो 6 आ जाएगा, वो भी हो सकता है इसका रेशियो, तो मल्टीप्लाई करा ही सकते हैं ना। तो समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से निकाल लिए। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फोड़ ही देना यार एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि द नंबर ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन has two distinct real roots in the interval 0 and 1। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यहाँ पे देखना इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबिक इक्वेशन है, हमने इसको एफ एक्स के इक्वल मान लिया। क्या मानना हमने, 2x³ प्लस के 3x प्लस का k। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, 6x² प्लस के 3 आएगा। और देखो ये पॉजिटिव है, प्लस का 3 पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब अक्स की हर वैल्यू के लिए फंक्शन, जैसे आप अक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फंक्शन कुछ ऐसे टाइप से रहेगा, मतलब घूमेगा नहीं, एक बार स्टार्ट हो गया बढ़ना तो बढ़ता ही रहेगा, जैसे e की पावर x का होता है वैसे। तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट इन द इंटरवल 0 से 1। अब यार 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, पक्का या तो कुछ ऐसे जाएगा या फिर साइड से चला जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स एक ही बार कट कर सकता है, क्योंकि वापिस से घूमेगा ही नहीं ना ग्राफ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वापस तो घूमेगा नहीं, मैक्स टू मैक्स एक बार कट करेगा। एक बार कट करेगा तो एक रूट आ सकता है मैक्स टू मैक्स। ये क्या बोला गया कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब के की तो ऐसे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसके टू डिस्टिंक्ट रूट आ जाए, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो बात ही गलत बोल रहे हो सर आप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। वापिस से बताता हूँ, सबसे पहले हमने इसको फंक्शन के इक्वल मानना, फिर इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, एस टाइप से ग्राफ बन रहा है। ऐसे ग्राफ बन रहा है तो ये मैक्स टू मैक्स एक बार कट कर सकता है 0 से 1 के बीच में, दो बार कट नहीं करेगा। दो बार तब करेगा जब ये पीछे मुड़ के आए, तो मुड़ तो सकता ही नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग है तो बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में दो बार तो कट करेगा ही नहीं ग्राफ ना, कट नहीं करेगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट मिल नहीं सकते। इसका मतलब के की कोई वैल्यू ऐसे पॉसिबल नहीं होगी। ओके, चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादा टेंशन लेने की नहीं बात है, 13 ही क्वेश्चन है ओनली, फिर लेक्चर खत्म। आगे बोला गया कि हमारे पास a1 a2 इस तरीके से दे रखा है, नॉन जीरो है, a1 और a नॉन जीरो है। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरीके से,
और gx एक दूसरी क्वालिटी की इक्वेशन इस तरीके से, और px दे रखा है fx माइनस gx, तो px को लिख लेते हैं यार। px है क्या बेसिकली fx माइनस gx, fx में से gx माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा a माइनस का a1 इंटू में एक्स स्क्वायर, और प्लस के b माइनस के b1 इंटू में x आ जाएगा, और प्लस के c माइनस के c1 आ जाएगा। करेक्ट। और आगे बोला गया कि px इज इक्वल टू 0, मतलब कि px के रूट की बात कर रहा है। इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का रूट क्या आएगा, ओनली x इक्वल टू -1। इसका मतलब x इक्वल टू -1 के अलावा कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो इसका एक ही रूट है -1। ठीक है, एक काम करते हैं ना, px को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं। इस कांस्टेंट को कैपिटल ए नाम ले लेंगे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो ओनली x इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो -1 डालने पर जीरो आएगा, तो कितना आ जाएगा a माइनस का b प्लस के c इक्वल टू 0 आएगा। बिल्कुल सर, ये बात तो क्लियर हो गई हमें। आगे बोला गया कि -2 पुट करने पर 2 आएगा, तो x की जगह -2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4a माइनस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो दूसरी कंडीशन में यहां से मिल गई। अब जरा ध्यान से सुनना, तीसरी कंडीशन कहां से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है ना, a b और c। तीसरी कंडीशन निकालेंगे अपन कि सर इसने बोला गया कि ओनली एक रूट है, ओनली -1, मतलब -1 ही इसका रूट है, इसका मतलब दूसरा रूट भी -1 होगा। समझ रहे हो कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, दो रूट है, एक रियल है तो दूसरा भी रियल ही होगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, सर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, वो भी ज्यादा बेटर रहेगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट कितना आएगा माइनस का b बाई ए, और इधर पता है अपने को दोनों रूट क्या आएंगे -1 तो a b इज इक्वल टू कितना आ गया 2a आ गया। बड़ी आराम से हमारे पास a और b में रिलेशन मिल गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा c बाई ए आएगा, और वो -1 और -1 c बाई ए -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या बोलेंगे c इज इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अपन इसमें पुट कर लेते हैं, a की जगह तो a रहने देते हैं, b की जगह 2a पुट कर लेंगे। a की जगह तो a रहने देते हैं, b की जगह पुट कर लेंगे माइनस का 2a, और c की जगह पुट कर लेंगे a इज इक्वल टू 0। तो वो तो वैसे भी आ रहा है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना हमें ना। इस वाले में पुट कर लेते हैं, a की जगह तो a रहने देते हैं 4a, ऐसे कैसे। b की जगह पुट कर लेंगे माइनस का, b की जगह पुट कर लेंगे 2a, तो पुट 2a पुट करो तो माइनस का 4a आ गया, राइट। और प्लस का c की जगह, c को c रहने दो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू आ गया 2, तो c की वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गया 2, और c 2 आ गया, इसका मतलब a भी 2 आ गया क्योंकि c इज इक्वल टू a था, और c आ गया, a आ गया, तो b भी कितना आ जाएगा, b 4 आ जाएगा क्योंकि b 2a था ना, तो b 4 आ गया हमारे पास। तो कहने का मतलब a b c के लिए मिल गई हमें, तो px ही मिल गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यार। ठीक है, px कितना आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, px आ जाएगा हमारे पास, क्या था a की वैल्यू कितनी आ रही है 2x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 है ना, b की वैल्यू पुट कर देंगे 4x, और c की वैल्यू भी 2 आ रही है। आगे क्वेश्चन बोला गया कि f ऑफ p ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है, तो x की जगह 2 पुट कर दो, आंसर आ गया। जैसे ही आप x की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 4 प्लस का 8 और प्लस का 2, तो 8 8 16 16 17 18, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे करना तो कुछ नहीं था, बेवकूफ बना रखा था इन्होंने कि एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स को इसने पी एक्स बोला, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या इक्वालिटी की इक्वेशन टाइप से आ गई। इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने बोला गया कि इसने कि -1 इसका रूट है तो -1 पुट कर दिया, इसने बोला -2 पर 2 आ रहा है तो -2 पर 2 आ गया। अब एक और कंडीशन इसने एक ओनली वर्ड की वजह से आ गई, इसने बोला कि ओनली एक्स इक्वल टू -1। ओनली का मतलब क्या होगा कि एक रूट -1 है तो दूसरा रूट भी -1 ही होगा ना यार, तो -1 और दूसरा रूट -1 लिया, सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारे पास ए और सी में कंडीशन आ गई, वहां से आराम से एबीसी निकल गया, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो ही गया। ठीक है, आगे आते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, बस थोड़ी सी मत और रख ली यार, इतनी रख ली तो। अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट यूज होगा, अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान से सुनो ना, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, इसको मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से निकल के आती है, जिसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ही होता है, ये ऐसे निकल के आता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से अपन दो सोल्व करोगे तो एक रूट तो 1 आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक हमारे पास ये आ जाएगी। जब आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट आएंगे बेसिकली कितना आएगा
माइनस का ओमेगा। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो रूट भी क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा माइनस के बीटा टाइप्स हो जाएगा। तो एक तो माइनस के ओमेगा हो गया और एक माइनस के ओमेगा स्क्वायर होगा, ये रूट हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो पुट कर दो आंसर आ गया, बस इतना सा ही काम था बेसिकली, और कुछ नहीं था। तो जैसे आप ओमेगा पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2009 और ये आ जाएगा ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2009। देखो ओड पावर है ना 2009, तो माइनस माइनस सबसे बाहर आ जाएगा, तो माइनस को तो अपन पहले ही बाहर ले लेते हैं, माइनस से तो डरने की प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और 2009 आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ओमेगा की पावर जो 3 है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। तो आप 3 की मल्टीपल कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3n है वो भी 1 होता है, राइट। तो देखो 3n कितना आएगा, देखो दोनों का सम करोगे 7 और 9 और 2 11 हो रहे हैं ना, इसको आप लिख दो ओमेगा की पावर 2 और जो बाकी बच गया ओमेगा की पावर 2007, तो वो तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसके लिए तो 1 होगी। अरे यार लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख देंगे 2007 इंटू में ओमेगा की पावर 2, ये 1 हो जाएगा ना क्योंकि 3 का मल्टीपल है, इन सब का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दूँ इसको, चलो कोई नहीं, रहने देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर, इसको ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा की पावर 4018 आ जाएगा। 8 और 4 12 13 आ रहा है ना, हमें चाहिए 3 का मल्टीपल, तो यहाँ से मतलब ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4017 इंटू ओमेगा की पावर 1, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, 7 और 4 11 12 आ गया ना, मतलब पावर का सम, सभी नंबर का सम अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 3 का मल्टीपल होता है, पता होगा ये रिजल्ट तो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, ये यही तो 1 आ गया ना, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एक और रिजल्ट होता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिजल्ट होते हैं, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो और अच्छे से पता लग जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी, तो माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दोगे, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 आ गया, तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ओमेगा की वजह से दिक्कत आ रही होगी। ओमेगा आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा ध्यान, वैसे तो ये बार बार यूज होता रहेगा तो थोड़ा देख लेना आप ना। चलिए आगे, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बस ये पता होना चाहिए था ओमेगा क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। और ये बोला गया कि इफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी देन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स ना, देन दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। तो इमेजिनरी रूट है तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 आएगा। सर सही बात है ना, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस का 4ab, राइट, ये लेस देन 0 आएगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर लेस देन आ जाएगा 4ac मतलब 4ab आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे को। आगे बोला गया कि इस जो ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे बड़ी है या किससे छोटी, इस टाइप से है ना। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतना तो पता होगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ग्राफ ऊपर मूव करेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, -d/4 है ना, ये बात क्लियर है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो कोई भी फंक्शन, अब कोई पूरे फंक्शन की वैल्यू पक्का ग्रेटर देन होगी -d/4 से, ये बात तो क्लियर होगी ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4 आती है। तो क्या करेंगे, पूरे फंक्शन, क्योंकि मुझे बोला गया कि पूरा फंक्शन किससे लेस देन है किससे ग्रेटर देन, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से है ना, तो बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 4a एंड सी करोगे तो 3 दूनी 6, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा 6 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा 4 इंटू में ए कितना है यहाँ पे 3b स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई। तो ये कितना आ रहा है 36 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 36 में से 24 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, और ये माइनस का 12 आ जाएगा, बट 12 से 12 कैंसिल भी हो जाएगा 20 स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है ओनली माइनस का सी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, 20 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस का सी स्क्वायर आ रहा है। और माइनस का सी स्क्वायर क्या होगा, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, दिखने में डरावना लग रहा था यार ना। तो माइनस का सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन 4 माइनस का 4ac, समझ रहे हो ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे यार, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन में ये गिवन था सी स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 4ac, सॉरी लेस देन 4ab। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का सी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस के 4ab से। तो सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी, माइनस के सी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आती है माइनस के 4ab, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी ये क्या होगा, पक्का बड़ा होगा।
तो ये आ जाएगा लेस देन माइनस का 4ab। ये लो जी, इसी के साथ अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पी वाई क्यू। तो ये क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन माइनस के 4ab। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया। फिर से बता देता हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, अगर इसका मतलब जो मुंह है ऊपर वाला हो। अगर वो मुंह नीचे वाला होता है तो लेस देन होती है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमने क्या कर लिया, पूरा फंक्शन की मैक्सिमम मतलब वो पूरा फंक्शन बड़ा होगा माइनस डी बाई फोर ए से, तो माइनस डी बाई फोर ए निकाला या माइनस सी स्क्वायर आ गया, और ये कंडीशन उन्होंने पहले से गिवन थी। तो ये अपन क्या बोलेंगे, पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस के 4ab से बड़ा होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच माई ऑल डियर स्टूडेंट, और सच में दिल से थैंक यू अगर आपने इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचे हैं तो। ठीक है।